दिल्ली में कल सुबह वोटिंग होनी है। 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। सिर्फ आज की रात बीच में है, या यूं कहें कि एक कयामत की रात बीच में है। और आज की इस रात दिल्ली में क्या होगा, आज की ये रात मोदी और केजरीवाल के लिए क्या वाकई कयामत की रात है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी दिल्ली की कुर्सी ना केवल वो दांव पर है, बल्कि उसके साथ साथ पंजाब की उनकी सरकार, उसका भविष्य भी, वो भी दांव पर है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, उनके राजनीतिक कैरियर पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको हर हाल में वो धोना चाहते हैं, हर हाल में उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो मोदी और केजरीवाल के लिए आज करो और मरो की स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे में कौन कहां खड़ा है और कौन क्या वाकई सरकार बना पाने के पास जा रहा है, सरकार बना पाने की कंडीशन में है। दिल्ली का चुनाव क्या फंसा हुआ है, या दिल्ली में अभी भी मामला आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और आज की रात दिल्ली के अंदर क्या होगा, आज की रात झुग्गी झोपड़ियों में क्या होगा। जो सबसे बड़ा वोटर है दिल्ली का, निर्णायक वोटर एक तरीके से झुग्गी झोपड़ियों का वोटर, और इस झुग्गी झोपड़ियों के वोटर के लिए क्या कुछ जो है वो तीर कमान निकाले जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं तीर कमान से मतलब क्या है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि दिल्ली में किस तरीके से और किस लेवल का खेल चल रहा है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो बवाना, दिल्ली में ही एक विधानसभा है बवाना, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है। और बवाना बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को पता चला कि कुछ बसें लगा करके मुसलमानों को अजमेर शरीफ भेजा जा रहा है। किस लिए? कि मुसलमान निकल जाएंगे, अजमेर शरीफ निकल जाएंगे घूमने के लिए, तो वोट नहीं करेंगे, और वोट नहीं करेंगे तो फिर बात बन जाएगी इस लेवल पर। और बाकायदा एक दो नहीं, 20 बसें लगाई गई, ये खबरें निकल करके सामने आई। तो सोचिए, और ये बाकायदा वीडियो है वहां पर जूझते हुए जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां पर, सुरेंद्र कुमार। तो ये जो स्थिति है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर की चीजें हो रही है। मतलब एक आदमी को 100-500 रुपए देना, 1000 रुपए देना, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको यह कहना कि नहीं नहीं आप जाओ अजमेर शरीफ घूम करके आओ 2 दिन के लिए, सोचिए उसमें कितना पैसा लगता होगा, कितनी टिकट का जो खर्चा आता होगा। और फिर दिल्ली में आप जरा थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाइए कि दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में किस किस लेवल की चीजें चल रही हैं। 3-3 हजार रुपए में शाही लगवाने वाली बात, इस तरह की बात, उस तरह की बात, वो किस लेवल पर चल रही है। ऐसे क्या क्यों धमकी क्यों दे रहे हो? 4 दिन के बाद क्या कर लोगे? और 4 दिन के बाद है तो दिखा देना इसको। अब क्या वाकई दिल्ली जो है वो इस प्रकार के झांसों में, इस प्रकार की बातों में आकर के अपना जनमत जो है वो चेंज कर देगी, या दिल्ली के लोग बड़े शाणे हैं, 1.5 शाणे, और दिल्ली के लोग हर हाल में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने गांवों को छोड़ करके, अपने शहरों को छोड़ करके, अपने परिवारों को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके दिल्ली में जो खाने कमाने के लिए आए हैं, क्या वो उसी राजनीति की तरफ जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी भी संसद में बोल रहे थे, और आज वैसे कायदे से तो प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन संसद में भी वो जो बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि संसद में भी प्रचार जारी है। दिल्ली के चुनाव का प्रचार संसद में जारी है। मैं वीडियो आपको नहीं सुनवा रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा भर रहा हूं। आप देखिए, बीजेपी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि हमने शीश महल नहीं देश बनाया है।
अब शीश महल से आप समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर शीश महल को लेकर के टारगेट किया जाता है। तो मोदी आज साइलेंट पीरियड में जब प्रचार बंद हो गया है तब भी देश की संसद का एक तरीके से इस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं कि हमने कई कदम उठाए जिससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, उन पैसों का उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। देश कितना बना है, कितना आगे बढ़ा है, कितना बिगड़ा है, कितना भुखमरी में है, कितना बेरोजगारी में है, आप लोग सब भली भांति जानते हैं। इसके बाद में एक और ट्वीट देखिए आप, बीजेपी की तरफ से ही किया गया है कि कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी स्टाइलिश शावर पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर में जल पहुंचाने पर है। और ये जकूजी, शावर, सोने की टॉयलेट, ये सब जो है वो अरविंद केजरीवाल को शीश महल को लेकर के टारगेट करने के लिए की जाती है। तो नरेंद्र मोदी आज भी चुनाव प्रचार बंद होने के बाद में भी वही चुनाव में दिखाई देते रहे। तो दो तीन बातों को आप समझिए कि क्या वाकई जो है दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इतनी सीट आ रही है या पूर्ण एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उसी की सरकार बन रही है, और कहना भी नहीं चाहिए जब साइलेंट हो चुका है सब कुछ। और एक बड़ी बात आपको यह भी समझनी चाहिए, एक भी दिल्ली चुनाव को लेकर के ओपिनियन पोल नहीं आया। यह अपने आप में बहुत अलग बात है। और पीछे कई सालों का आप अगर चुनाव को उठा करके देखेंगे तो किसी भी राज्य को लेकर के इस तरह की बात नहीं हुई जो दिल्ली को लेकर के हो रही है। हालांकि दिल्ली के जितने भी ओपिनियन पोल आते थे सब फेल होते थे, लेकिन एक भी ओपिनियन पोल किसी चैनल ने नहीं किया, ना आज तक ने, ना एबीपी न्यूज ने, ना किसी और ने। कोई नहीं बता रहा कि कितनी सीटें आ रही है। पहली बात तो यह कि किरकिरी बहुत हो गई है, और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में इस बार जो हवा चल रही है उस हवा को क्या कोई वाकई नहीं पकड़ पा रहा है, कोई वाकई नहीं पढ़ पा रहा है क्या? देखिए, दिल्ली का चुनाव मुझे लगता है कि अभी भी एक वोटर है जो अरविंद केजरीवाल के साथ है, अरविंद केजरीवाल को जिताना चाहता है, और उसमें सबसे बड़ी तादाद में गरीब हैं, महिलाएं हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, या फिर दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, जिसमें आप पूर्वांचली आप कह लीजिए। और अगर आप इसका मोटे तौर पर वोट जोड़ करके देखेंगे, गरीबों का वोट जो है, फिर झुग्गी झोपड़ी के लोगों का वोट, महिलाओं का वोट, पूर्वांचलियों का वोट, अगर आप यही सारा जोड़ दें तो यही सारा वोट उठा करके आपको 50 सीटें दे देगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, एक जो वोट है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो है अरविंद केजरीवाल को हटाना है, और वो बीजेपी का वोट है। तीसरा वोट त्रिकोणीय बनाने का वोट, वो वोट कितना है कितना नहीं है, ये जो है वो एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अगर ये जो तीसरा वोट है, यानी कांग्रेस का वोट आप कह लीजिए, अगर कांग्रेस 10% से ऊपर गई तो कुछ जो है वो संभावना है कि कांग्रेस की कुछ सीटें आए और कुछ जो है तस्वीर धुंधली होने लगे। मतलब कि फिर जो है वो आम आदमी पार्टी 50 से नीचे, फिर 40 के आसपास, या 35 के आसपास, या 30 के आसपास, कहां तक जितना जो है वो ऊपर जाएगा उतना ही उसमें डिस्टर्बेंस एक देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में एक तरीके से देखने वाली बात है कि जितना ये तीसरा वोट जो है निकलेगा उतनी ही चीजें जो है त्रिकोणीय होती हुई चली जाएंगी, और जितना केजरीवाल को लाना और केजरीवाल को हराना, ये जो दो वोटर निकल करके कल वोट डालने के लिए जाएंगे, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि केजरीवाल की फिर सरकार बनती हुई यहां पर दिखाई देगी। बीजेपी जो दो बड़ी चीजों के सहारे है, जिसका आज नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया कि 12 लाख रुपए तक हमने टैक्स फ्री कर दिया है, और बीजेपी सोच रही है कि जो एक मिडिल क्लास का वोट है दिल्ली के अंदर, उस मिडिल क्लास के वोटर को हम अपने साथ जोड़ेंगे, और वो मिडिल क्लास का वोट करीब करीब माना जाता है कि दिल्ली के अंदर 6 से 7% मिडिल क्लास वोटर है जो वोट डालने के लिए जाता है, क्योंकि बहुत सारे तो मिडिल क्लास के वोटर वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं। और अगर मिडिल क्लास का वोटर, अपर मिडिल क्लास का वोटर, लोअर मिडिल क्लास तो 12 लाख रुपए तो वैसे भी नहीं कमा पाएगा, अपर मिडिल क्लास जो है वो अगर वोट डालने के लिए निकलता है, वो इस फैक्टर से अगर वोट करता है, तो हो सकता है कि 2 या 3% का वोट बीजेपी की तरफ चला जाए। लेकिन क्या बीजेपी तब भी सरकार बना पाने की कंडीशन में होगी?
आप अगर 2013, 2015, 2020 अगर पिछले 3 चुनाव उठा करके देखें तो पिछले 3 चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो हर चुनाव में बढ़ा है। हर चुनाव में सीटें पिछली बार जो है वो थोड़ी कम हुई थी, मतलब 70 में से 62 हुई थी। उससे पिछली बार 2015 में 70 में से 67 सीटें थी, लेकिन तब उतना वोट शेयर नहीं था। 2020 में वोट शेयर बढ़ा, सीट कम हुई, 5 सीटों का अंतर जो पड़ा था, और उसमें कांग्रेस तब भी जीरो थी, तब भी जीरो थी। अब की बार कांग्रेस कुछ सीटों पर ऐसा है जिस पर 8-10 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस के लिए जिन सीटों पर कांग्रेस दिखाई दे रही थी कि वो फाइट कर रही है, वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये सारे फैक्टर तो बाद में आएंगे, ये सारे फैक्टर तो कल निकल करके सामने आएंगे कि क्या वो 8-10 सीटें हैं या 18-20 सीटें हैं। अगर 8-10 सीटें रहती हैं तब तो शायद कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर 18-20 सीट होती हैं और 18-20 सीट पर अगर 15-20 हज़ार के आसपास का अंतर जो है वो वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लेकर के आते हैं, तो फिर एक त्रिकोणीय की तरफ दिल्ली हो सकता है जाए। वरना दिल्ली का चुनाव आप देखेंगे तो दिल्ली का चुनाव अभी भी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल लाना और केजरीवाल हराना। मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपने चैनल पर बीते 1-1.5 महीने से देखी है, तो यही मोटे तौर पर निकल करके आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में वोटर जो पलट जाएगा? क्या वोटर 3,000 रुपए के लालच में या वोटर डरा धमका करके वो पलट जाएगा? क्या मुझे इस बात की संभावनाएं बेहद कम लग रही है कि वोटर पलट जाए। दिल्ली का वोटर बेहद समझदार वोटर है, शांत है और वो साइलेंट होकर के मार करता है। जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने जब 28 सीटें ली, उस वक्त में लोग कह रहे थे कि इनकी 2-3 सीटें आएंगी, बस इससे ज्यादा नहीं आएंगी। दिल्ली के वोटर को केवल पत्रकार ही नहीं, पार्टियां भी नहीं पढ़ पाती। 2-3 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें लोग मान रहे थे और 28 सीट आ गई थी 2013 में। और बीजेपी को लगा कि नहीं, हम 2014 में मोदी जी के साथ में फिर से चुनाव यहां पर करवाएंगे और पूर्ण बहुमत हम लेकर के आएंगे। सिर्फ 3 सीट दूर थी बीजेपी बहुमत हासिल करने से। 32 सीट आई थी, 35 सीट ले आते बहुमत आ जाता, 36 सीट पर बहुमत आ जाता, 4 सीट मान लीजिए आप। लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई। आज अगर 4 सीटें 10 सीटों तक भी अगर जो है वो अरविंद केजरीवाल मतलब बहुमत के आसपास रहते, अगर अरविंद केजरीवाल 40 सीट तक भी रहे तो खतरे में एक तरीके से। अगर 50 सीट पर अरविंद केजरीवाल आते तो मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल की फिर सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। 40 सीट पर भी अगर अरविंद केजरीवाल आए तो टेक्निकली 36 सीट पर जो वो सरकार बना पाने के लिए कामयाब होंगे। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से फिर खेल किया जाएगा, कैसे ईडी सीबीआई विधायकों को तोड़ने फोड़ने का खेल, 10 विधायकों को 8 विधायकों को 15 विधायकों को इधर लेकर के आने का खेल, ये भी चलेगा दिल्ली के अंदर, हो सकता है। लेकिन अगर 50 या 50 के आसपास अगर सीटें आती हैं तो फिर 8 तारीख को ही सारा खेल जो है खत्म हो जाएगा। और अगर सीटें जो है वो ऐसी रही कि 32-35 सीटें इनकी, 32-35 सीटें उनकी, या 30-35 सीटें इसके आसपास में चीजें घूमती हैं, तो फिर यह होगा कि तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त बुरी तरीके से, मतलब दिल्ली ने जो आज तक नहीं देखा था, फिर वो होगा। तो दिल्ली आज जो है वो जब सोएगी तो वो सोचेगी कि वो क्या करने वाली है, क्या इस बार चुनने वाली है, और क्या वाकई पिछले 10-11 सालों में काम हुआ है, या 10-11 सालों में सिर्फ भाषणबाजी हुई है, या 10-11 सालों में बहुत मौका दिया, अब एक कोई किसी और को मौका देंगे। ये सारे सवाल आज दिल्ली वालों के मन में होंगे और दिल्ली वाले जो है वो देखेंगे कि आज अब उनके लिए कौन जरूरी है। क्या वो केजरीवाल की तरफ फिर से जाएंगे जो कह रहे हैं कि 25,000 रुपये हर महीने अगर हमको जिताते हैं तो मदद आपको पहुंचेगी, या बीजेपी की तरफ जाएंगे जो बीजेपी कह रही कि नहीं भाई बहुत हो चुका, या कांग्रेस की तरफ भी बड़ी संख्या में वोटर जाएंगे और कांग्रेस वाकई खेल खराब कर पाएगी, खेल बना पाएगी, खेल बिगाड़ पाएगी। ये सारे सवाल है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, उनके लिए आज की रात एक कयामत की रात है। अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी सत्ता को बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाए तो फिर ना केवल दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जाएगी, बल्कि
पंजाब में भी फिर क्या होगा कहा नहीं जा सकता। और नरेंद्र मोदी अगर आज एक बार फिर से दिल्ली का मतदाता ये मन बना करके सोया कि नहीं भाई हमें तो जो है वो मोदी ठीक है, वहां सेंटर में दिया, यहां पर स्टेट में जो है वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अगर ये मन बना करके वोटर सोया और इसी मन बना करके वोटर फिर वोट देने के लिए जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी के बारे में इतिहास में यही लिखा जाएगा कि उन्होंने 3 बार देश जीत लिया। हालांकि तीसरी बार बैसाखी पर है वो, लेकिन फिर भी 3 बार देश में सरकार बना पाए लगातार एक के बाद एक, लेकिन दिल्ली कभी नहीं जीत पाए। तो क्या नरेंद्र मोदी के इतिहास में यही लाइन लिखी जाएगी? सवाल इस बात का है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।